आपके लोग जैसे ही चुनाव आता है मुर्गा दारू पर बिक जाते हैं। अब जो बिकते हैं बेचारे अपनी माँ बहन। क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के? 2024 के चुनाव में आ रहा है कि ईडी का छापा पड़ रहा है। अरे भाई तो ईडी का छापा चाहिए। मोदी का अपना रुतबा है पूरे भारत को, जो मोदी का कोई रुतबा नहीं है। झूठ फरेब बकवासबाजी बतियाते हैं। राम मंदिर तो बना ना बढ़िया। राम मंदिर जिसके लिए बना होगा वो 10% ऊंची जातियों का है, 90% सोचतों के लोग ही जाते हैं वहाँ। 90% के लोग जिनका दिमागे गुलाम हो गया है। माँ बहनों की आबरू नहीं बचा सकता, उसे मनुष्य कहने की जगह जानवर कहना ज्यादा बेहतर होगा। मैं पागल ही हूँ क्योंकि इन बिगड़े ख्यालों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और लगातार आप लोग मीटिंग पे मीटिंग और भाषण पे भाषण करते हैं, कितना असर होता है इन लोगों के बीच में? 90% मूल निवासी बहुजन समाज एक तो है, नेता अलग अलग है। अब नेता नहीं अगर एक होंगे तो जो सन झूठा है। अगर गरीबी दूर हो गई तो 80 करोड़ लोगों को राशन 5 किलो क्यों दे रहे हो भाई, यही बता दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अब वाकई जो है अब चुनाव 2024 का चुनाव है और क्या होगा 2024 के चुनाव में लगातार हम आपको मिलवाने के लिए आप देख पा रहे हैं हमारे साथ राकेश मौर्य जी जुड़ रहे हैं। हम इनसे जानेंगे। सर, लगातार जो है देखा जा रहा है 2024 का चुनाव आ गया है, क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के? 2024 के चुनाव में आरएसएस और भाजपा को जड़ से मिटाने की तैयारी करनी चाहिए पूरे 90% बहुजन समाज को। क्या 90% के लोग तैयार हैं इसके लिए? 90% के लोग तैयार होते हुए अलग अलग खेमों में बटे हैं और खेमे बंदी ही इनकी जो है कि मिला के एक कर दिया जाए तो शायद हम लड़ाई 100%। कैसे संभव है सर? सामाजिक न्याय मोर्चा के झंडे तले हम लोग घूम घूम करके हर पार्लियामेंट वाइज बहुजनों की जो पार्टी जीती हो उसे जिताएंगे, बाकी सवर्णों को हराएंगे। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? 100% हो सकता है। कैसे संभव है? असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। अभी लगातार देखा जा रहा है कि ईडी का छापा पड़ रहा है। अरे भाई तो ईडी का छापा तो परेशान करने के लिए होता है ना। ईडी और सीबीआई मोदी के हाथ की गुलाम है। जब हम आएंगे तो मोदी जी कहाँ खड़े रहेंगे, कहाँ जाएंगे? पैदा होने से पहले 100 बार सोचेंगे लोग कि अब बड़े घर में पैदा होना नहीं चाहिए। मोदी का अपना रुतबा है पूरे भारत को, जो मोदी का कोई रुतबा नहीं है। झूठ फरेब जाल फरेब है मोदी जी का। आप लोग के अंदर ईमानदारी होती तो 90% का हिस्सा 90 दे देते। 90 का हिस्सा खा गए, उसके बाद भी लफाजी बतियाते हैं, बकवासबाजी बतियाते हैं। राम मंदिर तो बना ना बढ़िया। राम मंदिर जिसके लिए बना होगा वो 10% ऊंची जातियों का है, 90% सोचतों के लिए फांसी घर है। ये तो आप मानते हैं? मैं नहीं मानता। जगदेव बाबू ने 90% के लोग ही जाते हैं वहाँ। 90% के लोग जिनका दिमागे गुलाम हो गया है बेचारे क्या करें। उसी लिए मैंने आपको एक शायरी कहा ना कि संस्कार जब बदलते ही नहीं तो सरकार बदल कर क्या होगा। जब नाव का माझी पागल है तो पतवार बदल कर क्या होगा। ये दलित पिछड़ों का नेतृत्व दिन कट्टू हो गया। जगदेव बाबू के नक्शे कदम पर कोई चल दे काशी राम जी के, सरकार बनना 100% तय। ये आपके लोग जैसे ही चुनाव आता है मुर्गा दारू पर बिक जाते हैं। अब जो बिकते हैं बेचारे अपनी माँ बहन की इज्जत भी बेच देते होंगे। ये तो मुझे बड़ी अफसोस है और दुख है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो अपनी माँ बहनों की आबरू नहीं बचा सकता, उसे मनुष्य कहने की जगह जानवर कहना ज्यादा बेहतर होगा। अब क्या अब बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि समीकरण यही से बनता है, लेकिन बहुजन के जितने लोग हैं अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। बहुजन में एक चंद्रशेखर हैं, बहन जी हैं और क्या बोलते हैं अखिलेश जी हैं। लगातार जितने भी छोटे छोटे दल में हैं लेकिन एक साथ आना नहीं चाहते। इनके लिए क्या होना चाहिए? एक साथ तो मिनिमम जो हमारा न्यूनतम कार्यक्रम है, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, आज़ादी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और बहुजन समाज के भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाओ। इसके लिए एक हो जाओ, वरना आने वाला इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। चुनाव में ही सर संविधान खतरे में हो जाता है। संविधान के पहले यह बात मैं 35 सालों से बोल रहा हूँ, 90 से लगभग। लोग ध्यान नहीं दिए, मजाक करते थे कि राकेश मौर्य पागल हो गया है। तो हमने कहा कि हाँ मैं पागल ही हूँ क्योंकि इन बिगड़े ख्यालों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। लगातार कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वाकई सही बात है ईवीएम। अच्छा, जब एटीएम हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं? अरे जब एटीएम से पैसा चोरी डकैती हो जाता है तो ईवीएम भी तो मशीनिए न है, तो उसमें तो जरूर होता है। बिना बेईमानी के लोग जीत नहीं सकते। बड़ी जाति वाले बिना बेईमानी के कभी जीते ही नहीं सकते। आप लोग विपक्षी वाले हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मैं विपक्ष नहीं, भारत का मौर्य साम्राज्य का सम्राट के वंशज हूँ, अशोका द ग्रेट और दादा चंद्रगुप्त का।
और लगातार आप लोग मीटिंग पे मीटिंग और भाषण पे भाषण करते हैं, कितना असर होता है इन लोगों के बीच में? 90% मूल निवासी बहुजन समाज एक तो है, नेता अलग अलग है। अब नेता नहीं अगर एक होंगे तो जो नेता वास्तव में बहुजनों के साथ गद्दारी कर रहा है उसकी इस चुनाव में खटिया खड़ी कर दी जाएगी, जमानत जब्त भी होगी और उसके बाद क्या सजा यह समाज देगा वो आने वाला इतिहास बताएगा। लगातार देखा जा रहा है सर कि पूरे विश्व में मोदी मोदी और पूरे भारत में भी मोदी मोदी की लहर चल रही है। पूरे दुनिया में मोदी का नाम जो कोई भी लेता होगा वह कहता होगा कि भारत की न्यायपालिका का हत्यारा मोदी है, अर्थव्यवस्था के हत्यारा मोदी जी हैं, जो दलितों पिछड़ों को गुलाम बना के रखे हैं, 80 करोड़ को भूखा नंगा रखे हैं, राशन देते हैं। 5 किलो राशन मिल रहा है सर, 5 किलो राशन मिल रहा है। तो 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, क्या ये कभी खेतों में काम करने जाते हैं? किनके घर की औरतें जाती हैं जो बकवासबाजी कर रहे हैं? हम गरीब मजदूर किसान के लोग अन्न उपजाते हैं और उसको लफाजी से लूट के बांट करके वाहवाही लूट रहे हैं। वह दिन आने वाला है जब इनकी वाहवाही धूल में मिल जाएगी। बजट पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि हमने बहुत गरीबी दूर कर दिया है। 100% झूठा है। अगर गरीबी दूर हो गई तो 80 करोड़ लोगों को राशन 5 किलो क्यों दे रहे हो भाई, यही बता दो। 24 के चुनाव में भाजपा की सरकार नहीं बनाना चाहिए बहुजनों को। बाकी जो सरकार बनेगी वह अगड़ों की नहीं पिछड़ों की, तगड़ी नहीं लंगड़ी, हिजड़ी खिचड़ी और बिगड़ी सरकार बनेगी। इसी में बहुजनों का भला है जब तक कि हमारी सरकार स्वयं नहीं बन जाती। नीतीश बाबू कहा करते थे कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो है भाजपा के साथ चले गए हैं। हाँ, वो ये कहे हैं प्रधानमंत्री के साथ मिलकर दिल्ली में कि हम 2 बार जरूर चले गए थे लेकिन अब हम वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ आए हैं। वो कहे जाए आए हैं वहाँ कभी नहीं जाएंगे। लगातार ये भी सर सामने आ रहा है कि जहाँ भी जो भी मोदी जी के साथ नहीं जा रहा है उनके ईडी और लगा दिया जा रहा है। ये सच है। इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेनी चाहिए। दुश्मन का काम हमेशा दुश्मनी करना, वो सत्ता पक्ष में है विपक्ष को मारेगा, मिटाएगा, फंसाएगा, ये उसका धर्म है, ये उसका पुराना इतिहास है। यहाँ कोई लोकतंत्र है? लोकतंत्र सिर्फ संविधान में लिखा है, व्यवहार में आज तक लोकतंत्र आया ही नहीं। लाने की तैयारी चल रही है जिसके लिए जगदेव बाबू ने जान की बाजी लगा दी, बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया, फूले पेरियार, साहू अम्बेडकर, जगदेव, काशीराम, चोखा मेला, दादू दयाल, दरिया साहब, मैं उन महापुरुषों की वकालत करता हूँ। बाकी मोदी जी जो कह रहे हैं कर रहे हैं, यह भारत में प्रतिक्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। ये ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं और पूंजीवाद को। और भारत के 2 दुश्मन हैं, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद, दोनों से भारत बर्बाद। इसका खात्मा करना जरूरी है। हमारे ऊपर तानाशाही है जिसको हम पलट करके लोकतंत्र बहाली का हौसला रखते हैं। क्या संदेश दे रहे हैं अपने लोगों के लिए आप? बहुजनों एक हो जाओ और पूंजीपति पुरोहित सामंतों को चुनाव में हरा करके अपनी सरकार बनाओ, बौद्धमय भारत बनाओ, यही संदेश है। ऐसे लगातार तमाम बातें सुन रहे थे कि किस तरह से जो है यहाँ पे इन्होंने अपने बातों में कहा कि 90% का सरकार बहुत जल्दी ही बनेगी, जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक से कोई भलाई नहीं है। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।